सामने हमारी परफॉर्मेंस है, टीम तश्कील दी गई है, टेक्नोलॉजी डेटा भी काम करें इंशाल्लाह। जो बकाया मुल्ज़िम है नॉमिनेटेड थे उनको भी जल्द गिरफ्तार करके आप लोगों को माफ कराया जाए। सहाफ़ी मोहम्मद बच्चल के कत्ल में मुलव्विस मरकज़ से मुलज़िम गिरफ्तार, आले कत्ल बरामद। SSP घूटकी का कहना है मुलज़िम शौकत घनियों को खुफिया इत्तला पर धर लिया गया। निजी TV के रिपोर्टर मोहम्मद बच्चल को 2 दिन पहले डाकुओं ने गांव पर हमले में कत्ल किया था। मुलज़िम के दीगर साथियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। रिपोर्ट आ गई है, बिल्कुल उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि ये इंडिकेट कर रही हैं वो उस वक्त गाड़ी में उनको नहीं होना चाहिए, तो गाड़ी में है। ये आपकी बात सही है कि रिपोर्ट क्लियर नहीं है। कराची कारसाज हादसे की मुल्जिमा नताशा की मेडिकल रिपोर्ट में आइस के इस्तेमाल के शवाहिद सामने आ गए। ट्रैफिक हादसे के बाद मुल्जिमा नताशा के खून और यूरिन के सैंपल लिए गए थे। SSP इन्वेस्टिगेशन का कहना है नताशा की रिपोर्ट को तफ्तीश का हिस्सा बनाया जा रहा है। रिपोर्ट फिलहाल खुफिया रखी गई है, अदालत में पेश की जाएगी। एडिशनल IG जावेद आलम ओढ़ू ने कहा मेडिकल रिपोर्ट में वो चीजें आई हैं जो गाड़ी में नहीं होनी चाहिए थी। सिंध के शहरों हैदराबाद, जामशोरो, मीरपुर खास, नवाब शाह समेत कई अजला में बादल खूब बरसे। टंडो मोहम्मद खान में 20 घंटे की बारिश से तबाही, घरों और दुकानों में पानी दाखिल, गलियां तालाब बन गई। छतें गिरने से 2 अफराद जख्मी। टंडो अल्लायार में भी नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मीरपुर खास के मुख्तलिफ इलाकों में जमा पानी नहीं निकाला जा सका। बारिशों के सबब सिंध के कई अजला में आज तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। मीरपुर खास और सांगढ़ में आज और कल स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। जामशोरो के तालीमी इदारों में 3 रोज़ आम तातील का ऐलान। सजावल, मिटियारी और टंडो अल्लायार में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। कराची में तालीमी इदारे खुले रहेंगे। जिला वस्ती में छुट्टी का नोटिफिकेशन मंसूख। कराची में बारिश कम, मसाइल ज्यादा। गुलशन चौरंगी पर बारिश के बाद पानी जमा हुआ तो नीपा की सड़कें भी मुतासर हुई। सदर की मार्केट दरिया बन गई, गाड़ियां और शहरी पानी से बच बच कर गुजरते रहे। बारिश के बाद गुरुमंदिर चौरंगी पर घुटनों तक पानी जमा हो गया। चौरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की सड़क भी तालाब बन गई। गुलशन मेमार अफान बस्ती में मकान की छत गिर गई, मियाँ बीवी जाँ बहक, बेटी जख्मी। मेट्रोवेल साइट में करंट लगने से नौजवान जान से गया। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं अगले 2 दिन शदीद बारिश रंग दिखाएगी। शहरी गैर जरूरी घरों से ना निकलें। मेयर कराची का शहरियों को मशवरा, कहा ट्रैफिक जाम होने से रेस्क्यू का काम मुतासर होता है। तमाम बड़ी सड़कें क्लियर हैं तो तनकीद कर रही हैं। सड़कों का बुरा हाल है। मुर्तज़ा वहाब ने गलियों में पानी जमा होने का मलबा जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैनों पर डाल दिया। कहा अगर गुलशन इकबाल, लियाकताबाद या FB एरिया की गलियों में पानी खड़ा है तो ये KMC के इख्तियार में नहीं, वहाँ का टैक्स जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैनों के पास जाता है। टाउन वाले घर चले जाएं, मुर्तज़ा वहाब उनका टाउन भी संभाल लेता है। जब कोई अच्छा काम होता है तो कहते हैं हाफिज साहब ने किया है, बुरा काम हो तो कहते हैं मुर्तज़ा वहाब और पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है। MKIM पाकिस्तान ने कहा मेयर फोटो सेशन के बजाय ईमानदारी से काम करते तो शहर की सूरत हाल बेहतर होती। गाड़ियों में घूमकर कराची को लंदन, पेरिस दिखाना बंद करें। बारिश ने कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। हल्की बारिश से कराची का बुरा हाल है। मूसलाधार बारिशें हो गई तो क्या हशर होगा। यूरोप और चीन में भी जब बरसातें आती हैं वहाँ भी लोग डूबते। कभी भी कोई हुकूमत नहीं चाहेगा कि उसके लोग डूबे। ट्रेन के बिल्कुल सफाई कराते भी हैं, लेकिन उनकी भी एक कैपेसिटी होती है। उस कैपेसिटी से ज्यादा बरसात आ जाए तो जरूर उससे कुछ नुकसान होता है। यूरोप और चीन में भी हद से ज्यादा बारिश हो तो लोग डूबते हैं। ज़राल सिंध मुराद अली शाह का कहना है मुसलसल मूसलाधार बारिश जारी हो तो निकासी आप में दुश्वारी होती है। जिस वक्त बारिश हो उस वक्त सड़कों पर पानी होता है।
बारिश का सिस्टम बांग्लादेश और भारत से होता हुआ सिंध पहुंचा। कराची, ठट्टा, सजावल, बदीन, उमरकोट, सांगड़ और शहीद बेनजीराबाद में ज्यादा खतरात हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात, बारिशों में पानी की निकासी के लिए हिकमत अमली से आगाह किया। ताजिरों की हड़ताल से मईशत को 50 से 55 अरब रुपए का नुकसान। मार्केट जराए का कहना है एफबीआर को टैक्स की मद में 8 से 10 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 152 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। टैक्सों की भरमार किसी सूरत कबूल नहीं। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच का कहना है हुक्मरानों के लिए पैगाम है, अयाशियां खत्म नहीं की तो आवाम सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। ताजिर दोस्त स्कीम की आड़ में हुकूमत के मंसूबे कुछ और थे। हमने नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए हामी भरी थी। हमें बाद में बताया गया कि दुकानदारों की आमदन पर टैक्स लगाया जाएगा। जब तक एफबीआर को ठीक नहीं करेंगे जुल्म होता रहेगा। हमने अब हड़ताल की है तो एफबीआर ने राब्ते शुरू कर दिए। लाहौर में हुकूमती हिमायत याफ्ता ताजिर तंजीम ने हड़ताल की मुखालफत की। ताजिर और कोऑर्डिनेटर ताजिर दोस्त स्कीम नई मीर ने कहा एफबीआर का आसान टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी कर दिया है। नॉन फाइलर्स ताजिर फॉर्म पुर करें और फाइलर बन जाएं। आसान टैक्स रिटर्न में जाहिर की गई आमदन पर टैक्स लगाया जाएगा। वादों की तकमील की जाने बढ़ रही हैं। ताजिर भी मुज़ाकरात की मेज पर आएं। रजिस्ट्रेशन स्कीम और ताजिरों से मुज़ाकरात का मामला। एफबीआर जराए का कहना है मुल्क में 32 लाख ताजिर टैक्स नेट से बाहर हैं। स्कीम के तहत सिर्फ 207 ताजिरों ने मामूली टैक्स दिया। ताजिरों ने 5,33,000 रुपये टैक्स दिया। IMF जराए का कहना है ताजिर दो स्कीम वापस नहीं होगी। कारोबारी लेन देन पर 9,000 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स वसूली न होने का इंकशाफ। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग मजीद बेहतर कर दी। क्रेडिट रेटिंग एक दर्जे बेहतरी के साथ CAA3 से CAA2 हो गई। पाकिस्तानी मैशत के आउटलुक को भी मस्बत करार दिया। कहा पाकिस्तान के मुआशी हालात में बेहतरी की वजह से रेटिंग बेहतर की गई। डिफॉल्ट रिस्क कम हो गया। पाकिस्तान के IMF से $7 अरब मुआहदे से बेहतरी आई है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड चंद दिनों में मुआहदे की मंजूरी देगा। मूडीज के मुताबिक पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बैरूनी मालियाती ज़रूरियात पूरी करने के लिए दरकार हद से कम हैं। मूडीज के मुताबिक बैरूनी कर्ज के जिम्मेदारों को पूरा करने के लिए बरवक्त फाइनेंसिंग पर इंतजार होगा। तवक्को है सूद की अदायगियों के लिए 3 साल में तकरीबन आधा हुकूमती टैक्स खर्च होगा। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मुल्क की खातिर अपनी सियासत की कुर्बानी दी। कौमी मफादात को सियासी मसलहतों पर तरजीह देने की पॉलिसी अपनाई। वज़ीर-ए-आज़म की मईशत की तरक्की और सरमायाकारी से मुताल्लिक़ इक़दामात पर जायजा इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का रेटिंग एजेंसी मूडीज की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड करने पर इजहार इत्मीनान। कहा हुकूमती पॉलिसी के मुस्बत असरात अब मईशत पर नजर आने लगे हैं। उम्मीद है मईशत इसी रफ्तार से मुस्बत समत में आगे बढ़ती रहेगी। दोस्त ममालिक से सरमायाकारी के मंसूबों पर अमल दरामद में किसी किस्म की सुस्त रवी कबूल नहीं। इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा जाम कमाल, मोहम्मद औरंगजेब और दीगर की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज क्वेटा का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास होगा। अमन-ओ-अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अहम फैसले मुतवक्किल। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 की सॉफ्ट लॉन्च तकरीब। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा आइडियाज़ में अंदरून और बैरून मुल्क से दिफाई सनतों की शिरकत का मुंतज़िर हूँ।
आइडियाज को 24 साल में हर गुजरते साल के साथ अहमियत हासिल होती जा रही है। डायरेक्टर जनरल डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, आइडियाज का 12वां एडिशन 19 से 22 नवंबर कराची एक्सपो सेंटर में मुनक्किद होगा।